बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने उन लोगों की फहरिस्त बयान करूँगा जिन पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी के वजूब के लिए 6 शर्तें हैं। पहली शर्त है आक़िल होना। अगर कोई शख्स मजनू है या पागल है तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। नंबर 2 है बालिग होना, लिहाजा नाबालिग बच्चे के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं, बुलूगत शर्त है। तीसरी शर्त है आज़ाद होना, लिहाजा किसी ग़ुलाम के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं। चौथी शर्त है मुकीम होना, लिहाजा किसी मुसाफिर के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं, अलबत्ता अगर वो कर देता है तो उसे सवाब मिलेगा। पांचवी शर्त है मुसलमान होना, लिहाजा किसी गैर मुस्लिम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम था और वो क़ुरबानी के अय्याम में ईमान में दाखिल हो जाता है और वो साहिब निसाब भी है तो ऐसे शख्स के ऊपर लाजिम है कि वो क़ुरबानी करे। साहिब निसाब होना, साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जो 52.5 तोला चांदी या उसके बकद्र नकद रुपया उसके पास मौजूद हो तो ऐसे शख्स को साहिब निसाब कहेंगे और उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। जिन लोगों पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है उन लोगों के ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है। ज़कात और सदक़े फ़ित्र या क़ुरबानी, इनके निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के निसाब में ये होता है कि आपके माल का नामी होना ज़रूरी है, इसी तरह से आपके माल पर साल का गुजरना ज़रूरी है। लेकिन सदक़े फ़ित्र और क़ुरबानी के लिए माल का नामी होना भी ज़रूरी नहीं और इसी तरह से साल का गुजरना भी शर्त नहीं। अगर कोई शख्स क़ुरबानी के अय्याम में साहिब निसाब होता है, कहीं से उसके पास कुछ नकद रुपया आ जाता है या वो 52.5 तोला चांदी का मालिक हो जाता है तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। इसमें कुछ तफसील है, उसको मैं आप हज़रात के सामने पॉइंट की शक्ल में बयान करूँ। अगर किसी के पास 2 मकान हैं, एक रिहायशी मकान है और एक दूसरा मकान है जो खाली पड़ा हुआ है या वो किराए पर चला रहा है, तो ऐसे शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब है क्योंकि उसके पास दूसरा मकान मौजूद है। हालांकि ये दूसरा मकान ज़कात के निसाब में इसका शुमार नहीं किया जाता है, लेकिन क़ुरबानी और सदक़े फ़ित्र के निसाब में इसका शुमार किया जाता है। हाँ, अगर किसी शख्स के पास जो दूसरा मकान है किराए पर चल रहा है, अगर उस किराए के मकान पर ही उसका माश मुनहसिर है, यानी उसकी रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ वही किराए का मकान है, तो ऐसे शख्स के लिए क़ुरबानी के निसाब में भी उस दूसरे मकान को शुमार नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक आम इस्तेमाल के लिए और एक खड़ी रहती है, तो इस दूसरी गाड़ी को भी क़ुरबानी के निसाब में शुमार किया जाएगा। किसी के पास 2 प्लाट हैं, एक प्लाट अपने मकान को बनाने के लिए है और दूसरा प्लाट उसका एक्स्ट्रा है, जायद है, तो इस दूसरे प्लाट की कीमत अगर निसाब को पहुंचती है तो उस शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब। किसी के पास इतना खेत है कि सिर्फ उससे उसका गुजर बसर ही हो पाता है तो उस पर क़ुरबानी तो वाजिब नहीं। लेकिन अगर किसी के पास इतना ज़्यादा खेत है कि वो अपने गुजर बसर के साथ साथ उसकी पैदावार से उसके गल्ले को वो जाके बाजार में बेचता है और उससे आमदनी हासिल करता है, तो उस शख्स के लिए भी लाजिम है कि वो क़ुरबानी करे क्योंकि वो भी साहिब निसाब शुमार किया जाएगा। किसी के पास 1-2 भैंस हैं और वो भैंस दूध देने वाली हैं और उनका दूध सिर्फ घर में इस्तेमाल होता है, लिहाजा उन भैंस और गाय को क़ुरबानी के निसाब में शुमार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर भैंसें ज़्यादा हैं या गाय ज़्यादा हैं जिनके दूध को फरोख्त किया जाता है और उससे बिजनेस किया जाता है, तो उन गाय को भी क़ुरबानी के निसाब में शुमार किया जाएगा। एक शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने शौक में जानवर खरीद लिया तो अब उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो। किसी शख्स ने क़ुरबानी की मन्नत मानी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं एक जानवर क़ुरबान करूंगा, लिहाजा जब उसकी मन्नत पूरी हो गई तो उसके लिए लाजिम है कि वो क़ुरबानी करे और उस क़ुरबानी के गोश्त को मुकम्मल तौर पर वो सदका करे
اس میں سے نہ خود کھائے نہ اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، بلکہ صرف اور صرف جو مستحقین ہیں، غریب ہیں، ان حضرات تک اس کو پہنچائے، یعنی اس کو مکمل طور پر صدقہ کر۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مال سے قربانی کیجیے گا، اور اس کے پاس اتنا مال موجود بھی ہے جو ترکے میں اس نے چھوڑا ہے کہ اگر اس کے تہائی کو لیا جائے تو قربانی ہو سکتی ہے، لہذا اس کی وصیت کو اس کے تہائی مال میں نافذ کیا جائے گا اور اس کے حق میں قربانی کی جائے گی۔ لیکن جو یہ قربانی ہوگی، اس قربانی کے گوشت کو مکمل طور پر صدقہ کیا جائے گا، نہ گھر کے لوگ کھائیں گے نہ رشتہ دار کھائیں گے، بلکہ صرف اور صرف غربا اس گوشت کو کھائیں گے۔ 52.5 تولہ چاندی جو نصاب ہے، آج کے وقت میں جو اس کی قیمت پہنچتی ہے وہ 41,860 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی کے ایام میں 41,860 روپے کا مالک ہوتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں ان لوگوں سے متعلق جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہذا اگر کسی کو کوئی سوال ہو کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور دریافت کریں تاکہ میں آپ حضرات کو اس کا جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔